हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आए हुए सारे प्रश्न हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य ने लागू किया? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा है 1942, तीसरा है 1931, चौथा है 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है पिंगली वेंकैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 5 साल, दूसरा है 6 साल, तीसरा है 3 साल, चौथा है 4 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपयों के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? पहला है डी उदय कुमार, दूसरा है नंदन नीलेकणी, तीसरा है सुब्रह्मण्यम स्वामी, चौथा है रघुराम राजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला डी उदय कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? पहला है अरावली पर्वत, दूसरा है हिमालय पर्वत, तीसरा है विंध्याचल पर्वत, चौथा है सतपुड़ा पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा समाज सुधार, दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा है पेड़ों की रक्षा, चौथा है महिला सशक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया था ये आंदोलन। इसमें लोग पेड़ों से चिपक जा रहे थे क्योंकि पेड़ की कटाई हो रही थी। तो ये चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान है? तो इसका पहला ऑप्शन है 352, दूसरा 370, तीसरा 360, चौथा है अनुच्छेद 356। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 352। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा विज्ञान, तीसरा साहित्य, चौथा सिनेमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिनेमा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका शुक्र, दूसरा शनि, तीसरा बृहस्पति, चौथा मंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 10, 14, 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भारत में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस नदी का दूसरा नाम दक्षिण गंगा है? पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा कावेरी नदी, तीसरा नर्मदा, चौथा है गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका
गोदावरी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 21, दूसरा हो जाएगा 24, तीसरा 25, आपका चौथा ऑप्शन है 30। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 25। 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है बज एल्ड्रिन, दूसरा है माइकल कॉलिंस और तीसरा है यूरी गागरिन, चौथा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपका राइट आंसर है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मेट्रो रेल व्यवस्था सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? दिल्ली में या चेन्नई में या कोलकाता में या मुंबई में? तो ये सबसे पहले आपका कहाँ शुरू हुआ था, किस शहर में? तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा, आपका राइट आंसर कोलकाता है। दूसरा है ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से? नहीं, ये तो नहीं है, ये तो वाइट है। मछली उत्पादन, जल उत्पादन, जल संरक्षण या कृषि उत्पादन? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मछली उत्पादन के लिए ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1942, दूसरा है 1857, तीसरा है 1764, चौथा है 1757। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1757। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? पहला है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है आपातकालीन शक्तियाँ, है पंचायत राज। तो आप सभी को पता भी होगा कि मोदी जी के आने के बाद ही 370 हटा है, तो ये जम्मू कश्मीर की ही बात है। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सह्याद्री पर्वत, दूसरा अरावली, तीसरा सतपुड़ा, चौथा है विंध्य पर्वत। तो अरावली तो पश्चिम घाट की साइड में है नहीं ना, सतपुड़ा ही है, विंध्य पर्वत भी नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, ये सह्याद्री पर्वत को ही हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा सह्याद्री पर्वत। अगला है योजना आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय योजना संस्थान, दूसरा है आर्थिक विकास आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजना, चौथा है नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नीति आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा 1942, तीसरा 1935, चौथा 1920। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1942 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को शौर्य का ग्रह कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा मंगल, दूसरा पृथ्वी, तीसरा शनि, चौथा शुक्र। तो मंगल को तो लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र जो है, शुक्र को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र को सौंदर्यता की देवी भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है पंडित नेहरू, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, दूसरा है टिहरी बांध,
तीसरा है नागार्जुन सागर बांध, चौथा है हीराकुंड बांध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? सॉरी, ये मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर मैंने पहले भी बताया है, आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? तो पहला है रुक्माबाई, दूसरा है आनंदीबाई जोशी, तीसरा है कमला सोहनी, चौथा है सावित्रीबाई फूले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका आनंदीबाई जोशी। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है? पहला है मोजाम्बिक धारा, दूसरा है फ्लोरिडा धारा, तीसरा है कुरोशियो धारा, चौथा है लेब्राडोर धारा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, मोजाम्बिक धारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा कोसी, दूसरा गंडक, तीसरा काली और चौथा हो जाएगा ऑप्शन गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संस्था भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाती है? पहला ऑप्शन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दूसरा है भारतीय सर्वेक्षण, तीसरा है भारतीय पुरातत्व, चौथा है राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, भारतीय सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस यही इतना था।